चलिए, जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए, आज की क्लास हम लोग कक्षा 7 की एक्सरसाइज 1.2 को देखने जा रहे हैं, प्रश्नावली 2 को। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको देख पाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए, इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं। पहला दिया हुआ क्वेश्चन इतना दिया हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं, पहला का हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। माइनस, पहले इसको करने से पहले क्या जानिएगा, माइनस माइनस क्या होता है, इक्वल टू प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। इसको जान लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए एक का हम लोग हल करते हैं। क्या है, -17 प्लस होता है। चलिए एक का हल करते हैं हम लोग। देखिए एक का हल क्या होगा, -17 है और +35 है। तो माइनस प्लस क्या बोले हैं, माइनस प्लस। देखिए माइनस प्लस यहाँ है तो माइनस हो जाएगा, ये होगा कि नहीं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग माइनस कीजिए तो 17 दूनी 34 होता है, तो एक ज्यादा हो गया तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो इसके संख्या में बड़ा संख्या होगा वो चिन्ह होगा। तो प्लस है तो प्लस चिन्ह नहीं भी देने से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा का क्या कहता है, -13 -7 माइनस माइनस प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 7 कर दिए। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो देखिए बड़ा संख्या में क्या है चिन्ह, -13 है तो -6 हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताइए जल्दी से। बिल्कुल हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है बताए हैं। चलिए घटाइए, कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, 14 हो जाएगा इसका आंसर। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए, -21 1 + 0 तो क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा इसका आंसर। फिर 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है, -6 + 4 है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस है 3, तो इसको माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 1 होगा कि नहीं बताइए जल्दी से। एक हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। इतना हो गया। चलिए आगे इसको मिटाते हैं हम। वीडियो को रोक दीजिएगा उसी जगह, उसके बाद देखिए आगे। जैसे मिटाना शुरू करते हैं आप लोग वीडियो को रोक दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या कहता है, देखिए 8 - 3 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चलिए इससे घटाइए तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 5 प्लस, अच्छा माइनस 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 प्लस होता है, प्लस चिन्ह हो जाएगा, +8 हो जाएगा। 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा आंसर। अब देखिए 6 नंबर हो गया। पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद इसको मिटा कर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 13 23 है, 23 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए अब घटाइए, 23 से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए जल्दी से। 23 से 5 को घटाइए, कितना बचेगा, 18 बचेगा। 18 - 11 + 2, 18 से 11 को घटाइए, कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। +2 कितना हो जाएगा, = 9। होगा कि नहीं, बिल्कुल 9 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग मिटा के करते हैं ताकि आसानी से समझ पाएंगे। इसका हल देखते हैं। 24 प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा 105। 105 हो गया, प्लस 215 माइनस माइनस प्लस होता है 15 हो जाएगा। इसको घटाइए
24 से 105 को घटाएंगे तो -81 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है संख्या, प्लस 215 प्लस 15 है। आगे चलिए, इसको माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ दीजिए ना, इसको रहने दीजिए, 81 प्लस दोनों को जोड़ दीजिए, 230 हो गया। अब 230 को घटाइए 81 से, कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा। 149 प्लस का चिन्ह है, ये बड़ा संख्या में, तो इसलिए प्लस के चिन्ह नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, सभी क्वेश्चन का आंसर हो गया कि नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 हो, अंतर -2 हो, योग 0 हो, अंतर 7 हो। पहला का आंसर बताइए। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जो हम लोग का योग करने से 7 हो जाएगा। बताइए क्या करने से 7 आएगा, जल्दी से बताइए। तो पूर्णांक योग क्या करने से हम लोग का 7 आ जाएगा, तो 4 और 3 को करने से आ आएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। दूसरा का देखिए, दूसरा का अंतर -10 आना चाहिए, अंतर में -10 आना चाहिए। बताइए कैसे करेंगे कि अंतर में -10 आ जाएगा, जल्दी से बताइए। तो -10 और +0 करने से हो जाएगा, पूर्णांक संख्या लेना है। तीसरा नंबर को क्या जोड़ेंगे कि हम लोग का 0 हो जाएगा, तो क्या -4 को जोड़िए ना जी, जोड़ने से भी हो जाएगा 0। इसका 4 नंबर देखिए, अंतर 7 आना चाहिए, मतलब घटा 7 आना चाहिए, तो 14 में 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का 7 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल हम लोग का सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो, शून्य भी हो, एक ऋणात्मक भी हो, पूर्णांक, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, कोई एक पूर्णांक से बड़ा, क्या होगा बताइए। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। पहला का आंसर शून्य हो, तो पहला का 1 हो जाएगा। दूसरा का देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तीसरा नंबर को देखिए, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, दोनों पूर्णांकों से एक छोटा पूर्णांक, तो 2 पूर्णांक ले लेते हैं, 6 और 7, तो एक छोटा पूर्णांक एक बड़ा पूर्णांक हो गया, कोई एक पूर्णांक बड़ा हो, ठीक है। तो इसमें हम 5 और 3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका बड़ा है। पांच एक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका, 5 1 भी कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई एक पूर्णांक से बड़ा हो, कोई एक पूर्णांक से बड़ा हो, ठीक है, इसलिए 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित को लिखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग -8 हो। बताइए क्या लिखना है, -8 हो, तो पहला का आंसर -4 और -4 को हम लोग जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, +8 हो, -8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। दूसरा का आंसर देखिए, करके दिखाएं, इसको करके दिखा दें। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन समझिए। -4 प्लस -4 यही है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो -4 माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 हो जाएगा, सिंबल क्या है, दोनों में इक्वल है तो हम लोग का माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब दूसरा नंबर देखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 हो, अंतर 8 हो, ऋणात्मक लेना है, तो -14 ले लिए हैं और इसको -22 ले लिए हैं, ऋणात्मक अंतर होना चाहिए। चलिए तो हम लोग अब देखिए, तो -14 प्लस ऋणात्मक करना है, -22 है, यही है। क्या हो जाएगा, -14 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है 22, तो माइनस प्लस क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो 8 हो जाएगा, तो देखिए बड़ा का चिन्ह में प्लस है तो इसलिए बड़ा हो जाएगा। तीसरा का आंसर देखिए, एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 हो,
क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर तीसरा का। चलिए आगे देखिए, किसी प्रश्नोत्तर के 3 उत्तर तक चक्कर राउंड के ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है थे, ठीक है, बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतना थे, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों की संख्या भी क्रम जोड़ा जा सकता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले 30 प्लस 10 प्लस 0 है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस 30 कर देते हैं, 10 क्या हो जाएगा इसका, माइनस 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं, सब में आगे इक्वल टू दे दीजिएगा। आगे टीम ए है ये, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा टीम ए। अब टीम बी क्या कहता है, इसको देखिए, 10 प्लस 2 प्लस माइनस 30 है, यही है। चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, 12 हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस 18, होगा कि नहीं। क्या हो जाएगा, तो आता हम लोग लिख सकते हैं, टीम बी ने अधिक अंक प्राप्त है, जो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ठीक है, पूर्णांकों को किसी भी संख्या में जोड़ा जा सकता है, इसको लिख दीजिएगा आंसर के लास्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को खाली जगह को भरिए, खाली जगह को भरना है। चलिए भरते हैं हम लोग फटाफट इसको। पहला का देखिए, पहला का सॉल्यूशन करते हैं, -3 है, प्लस माइनस क्या बोले हैं, माइनस होता है, ठीक है, इक्वल टू है -8 है कि नहीं, उसके बाद प्लस है, और हम लोग जो संख्या नहीं जानते हैं उसको हम लोग x मानते हैं, x मान के चलिए, चाहे कुछ भी मानिए, चलिए हम लोग निकालते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ा संख्या में माइनस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 8 -8 है प्लस x है, तो x को इधर रहने दीजिए, x को इधर रहने दीजिए, तो इसको इधर लेके आएंगे तो -11 प्लस हो जाएगा, सिंबल बदल जाता है, इधर आने से बदल जाएगा, x हो जाएगा, तो अब माइनस प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, x का वैल्यू हम लोग का निकल गया, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो हम लोग का x का यहाँ क्या माने थे, हम लोग x माने थे, यहाँ हम लोग का -3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए, जो संख्या को हम लोग जानते नहीं उसको हम लोग x मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है, बी नंबर -21 है, प्लस जो संख्या नहीं जानते उसको x मान लीजिए, इक्वल टू क्या है, -60 है कि नहीं। चलिए x को इधर रखने दीजिए, हम लोग प्लस x को इधर ले चलेंगे, माइनस को 60, तो जब इस संख्या का माइनस को इधर लेके आएंगे तो हम लोग का ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, प्लस चिन्ह में बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस रहेगा तो उधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, समझे कि नहीं। चलिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको माइनस प्लस माइनस होता है कि नहीं, अच्छा 21 है जी, यहाँ 21 है, 20 कर दिए हैं, क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, -39, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -39 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सी नंबर क्वेश्चन को देखिए,
सी नंबर को क्वेश्चन को देखिए। सी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, -58 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 86 है, इक्वल टू पता नहीं क्या संख्या है उसको हम लोग मान के चले प्लस, उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। चलिए यहाँ माइनस लिख देते हैं 58, यही है। चलिए अब सोल्यूशन करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का एक हाथ में एक, 5 8 13, 13 और एक 14, माइनस के चिन्ह में बड़ा है कि नहीं, इक्वल टू x -58। ठीक है, तो इसको इधर लेके आते हैं, -144 इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब x इक्वल टू, तो x से घटाइए इसको, माइनस माइनस घटता घटेगा, प्लस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आएगा बिल्कुल। उसके बाद कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा, -86 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -86 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, डी नंबर। डी नंबर को बनाते हैं यहाँ, -97 जो संख्या नहीं पता है उसको x माने हैं। ठीक है, -97 है तो x को इधर रखिए, उधर लेके चलेंगे, 97 इधर माइनस है तो इधर प्लस में बदल जाएगा, 97 है ना जी, माइनस चिन्ह है तो यहाँ प्लस चिन्ह में बदलेगा, 97 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, फटाफट आप लोग वीडियो को रोक दीजिएगा। ठीक है, जैसे मिटाना शुरू कर रहे हैं हम वीडियो को रोक दीजिएगा और बनाइएगा देख के। ठीक है, चलिए ई नंबर देखिए। ई नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ई नंबर तो देखिए जीरो लाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -35 हो जाएगा, तभी ना लाएंगे। करके देखिए आप लोग, जैसे आप बोले हैं उस विधि से कीजिए। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। चलिए इस संख्या इसको करते हैं, पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है। तो देखिए -13 है +27 है, पहले इस ब्रैकेट को काम करेंगे, उसके बाद इधर आगे बढ़ेंगे। माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, -31 इक्वल टू -13 प्लस जो संख्या को नहीं पता है 27 प्लस x हो जाएगा, यही हो जाएगा। इधर कितना तक है, 27 तक है, यहाँ तक है ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट है। ठीक है, इसको नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए तो कैसे कीजिएगा, तो पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इससे 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस चिन्ह में है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 31 इक्वल टू -30 प्लस 27 प्लस x है, यही है। चलिए अब इसको घटाइए, 14 से 31 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 27 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू इसको माइनस प्लस माइनस कीजिए तो इसको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस चिन्ह में है, प्लस x हो जाएगा, यही है। चलिए इधर देखिए, x को इधर रख देते हैं, तो इधर -27 -14 हो जाएगा, होगा कि नहीं, इक्वल टू x होगा कि नहीं बताइए, बिल्कुल हो जाएगा। 7 4 11
एक थोड़ा रुक जाइएगा। देखिए यहाँ गड़बड़ है, 17 होगा ना जी, यहाँ 17 होगा, 27 कैसे हो जाएगा, 14 घटाइए रहे हैं, यहाँ 17 हो जाएगा, इसलिए गड़बड़ा रहा। अब घटाइए, घटाइए, आप लिख दे रहे, नहीं तो आप लोग यही है। चलिए आप घटाइए, मैंने प्लस कीजिए, 4 सत्ते 11 हो जाएगा, 2 2 3 हो जाएगा, माइनस के चिन्ह है तो x इक्वल टू x का वैल्यू निकल गया, हम लोग x यहाँ क्या हो जाएगा, -31 हो जाएगा, ठीक है, -31। समझ गए, समझे कि नहीं बताइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दो पूर्णांकों का योग -16 है तो एक पूर्णांक 36 है, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेम बात वही है, ठीक है, सेम बात वही है। दो पूर्णांकों का योग इतना दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखिएगा, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है दो पूर्णांकों का पूर्णांक का योग कितना दिया हुआ है, -16 दिया हुआ है, और एक पूर्णांक पहला पूर्णांक कितना दिया हुआ है, पहला पूर्णांक दिया हुआ 36, तो दूसरा ज्ञात करना है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है कि नहीं, दूसरा पूर्णांक को ज्ञात करना है, इसको क्वेश्चन मार्क, तो माना कि दूसरा पूर्णांक सेम उसी तरह बनाना है, लेकिन थोड़ा सेंटेंस, दूसरा पूर्णांक x है, माना कि दूसरा पूर्णांक x है, ठीक है। अब हम लोग का सॉल्यूशन, इसके बाद नीचे आप लोग बनाइएगा, मेरा जगह नहीं है इसलिए इधर बना रहे हैं, तो -16 हो जाएगा, -16 है, और इसमें पहला दिया हुआ है कितना, 36 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, +x हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब हम लोग का x इधर है तो इसको हम लोग 16 इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 36, तो इक्वल टू x हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताइए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 52 है, तो देखिए माइनस का चिन्ह सबसे बड़ा में है, -52 हो जाएगा, होगा कि नहीं, x का वैल्यू हम लोग का -52 हो जाए, तो अतः हम लोग लिख सकते हैं दूसरा पूर्णांक -52 है, ठीक है। इस सबको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। 8 नंबर भी, दो पूर्णांक a और -7 का अंतर 5 है, तो a का मान क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए a का दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ हल लिखते हैं, a और -7 दिया हुआ का अंतर दिया हुआ है 5, यही दिया हुआ है, ठीक है, तो a का मान निकालना है। चलिए हम लोग निकाल देते हैं, a इक्वल टू 5, इधर 7 को लेके आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा, तो क्या हो जाएगा, 7 5 क्या होता है, 12 होता है, तो एक a का मान क्या हो जाएगा, 12 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लस कैसे हुआ ये जाने ना, अगर इधर का संख्या को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर का अगर माइनस रहेगा तो इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, समझ गए, रिवर्स होता है, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा सा, हमको देखने दीजिए। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ है, देखिए यहाँ गड़बड़ कैसे है, देख लीजिए, दूसरा का क्वेश्चन में कुछ उल्टा कहा है और हम कर दिए हैं कुछ उल्टा। चलिए इसको बढ़िया से बनाते हैं। देखिए a, क्योंकि अंतर पूछा गया है, a माइनस यहाँ दिया हुआ है 7 का अंतर दिया हुआ 5, यही है क्वेश्चन, क्या है, तो a + 7 है, ये a है, ठीक है, इक्वल टू 5 है,
तो ए का मान निकालने के लिए हम लोग को 5 इधर से माइनस इधर हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। -2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंतर निकालना था इसलिए यहाँ गड़बड़ा रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a इक्वल टू इतना दिया हुआ, b इक्वल टू इतना दिया हुआ, c इक्वल टू इतना दिया हो, तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस इतना का इतना क्या होगा। चलिए हम लोग को सत्यापित करना है, सबका मान दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। क्या दिया हुआ, a प्लस बी। पहले इसको और बढ़िया से लिखिएगा ना, तो पहले यहाँ लिखिएगा दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, a इक्वल टू -5 दिया हुआ है, b इक्वल टू क्या दिया हुआ, -7 दिया हुआ है, c इक्वल टू 6 दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग को इस फॉर्मूला में सत्यापित करना है, ठीक है। चलिए क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी है इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी है, यही है। चलिए a के जगह पे मान बैठाइए -5 प्लस b का मान बैठाइए -7, c के मान बैठाइए +6, इक्वल हो जाएगा। a का मान क्या है, -5 है, प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट दीजिए -7 प्लस c का मान 6 है, यही है। चलिए इसको यही है ना जी। इसको आप लोग बड़ा ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप बड़ा ब्रैकेट भी दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ क्योंकि यहाँ पहले काम होगा, बड़ा ब्रैकेट का पहले काम होता है। चलिए आप माइनस यहाँ देखिए, बड़ा ब्रैकेट को यहाँ कीजिए, सॉल्यूशन करते हैं, ये सब में इक्वल टू हो जाएगा। -5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 7 होता है, प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 प्लस 6 है, यही है। चलिए इस साइड हम बनाते हैं, अब आप लोग बनाइएगा। नीचे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, 7 5 12, 12 हो गया, प्लस 16 हो गया कि नहीं, 6 हो गया, इक्वल टू -5 है, माइनस माइनस देखिए क्या है, प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बड़ा संख्या में है, -12 हो जाएगा बिल्कुल, +6 है, होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, -12 माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -6 हो जाएगा, इक्वल टू -6 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग का क्या निकल रहा है, जल्दी से बताइए। तो हम लोग का दोनों साइड क्या निकल जा रहा है, -5, इधर भी -6 हो जा रहा, तो हम लोग का इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको LHS और RHS लिख सकते हैं, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए इतना नॉट इक्वल टू इतना है। चलिए हम लोग देखते हैं दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं। दिया हुआ है, पहले उसको लिखना है, क्या क्या दिया हुआ, ए का मान दिया हुआ -9 और बी का मान दिया हुआ है -4 दिया हुआ है। अब निकालना है a माइनस बी नॉट इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल नहीं होगा, ठीक है, सी, यही है। चलिए आगे देखिए, सी है ना,
तो यहाँ देखिए सी का मान नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है सी का मान ज्ञात नहीं है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सत्यापित कैसे करेंगे, क्योंकि सी का मान दिया ही नहीं है। ठीक है, अगर दिया हुआ रहता तब ना हम निकालेंगे, सत्यापित करेंगे। नहीं दिया हुआ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अतः सी का मान ज्ञात नहीं है, सी का मान ज्ञात नहीं है। ठीक है, चलिए ये हम लोग का 1.2 कंप्लीट हो गया। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करने ना भूले। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।